मोहन जी अभी अभी बाहर घूमकर आए थे। नाश्ते में बहू ने आलू के पराठे बनाए थे। उन्हें पराठे बहुत पसंद थे। वो नाश्ता करके बाहर कुछ काम के लिए गए और लौटने में दोपहर हुई। घर आकर देखते हैं तो बहू घर में नहीं थी। किचन में जाकर देखा तो खाने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने 2 केले खाए और पानी पीकर सो गए। 5 बजे बहू घर आई। मोहन जी ने बहू से कहा, मुझे भूख लगी है, खाने को कुछ मिलेगा क्या? बहू ने कहा, मैं अभी बहुत थक कर आई हूँ, अब खाना रात को ही मिलेगा। यह सुनकर उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्हें उनके बीवी मालती की याद आ गई। मालती उनका कितना ख्याल रखती थी। खाने को तो उसने कभी बचा हुआ मोहन जी को नहीं खिलाया, हमेशा गर्मा गर्म खाना देती थी। कितनी मेहनत करके दोनों ने ये घर बनवाया था। सोचा था साथ में रहेंगे, लेकिन 2 साल पहले उनका देहांत हो गया। बेटा भी तो बहू की ही सुनता था। उसके पीछे बहू की करनी कभी मोहन जी ने बेटे को नहीं बताई। एक दिन बेटे ने कहा, आपका कमरा खाली करवा दीजिए, आप ऊपर के कमरे में शिफ्ट हो जाए, घर खर्च बहुत बढ़ गया है, ये कमरा किराए पर देना है। मोहन जी ने कहा, मुझे ऊपर आने जाने में दिक्कत होगी, तुम ऊपर का कमरा ही किराए पर दे दो। बेटे ने कहा, ऊपर के कमरे में सारी सुविधाएं नहीं है, आप एडजस्ट कर लेना। मोहन जी ने नाखुशी से ही ऊपर के कमरे में शिफ्ट किया। किराएदार एक नौजवान लड़का था। वो एक एनजीओ के लिए काम करता था। उसकी और मोहन जी की बातचीत होती रहती। मोहन जी के बेटे और बहू का रवैया लड़का देख रहा था। एक दिन मोहन जी ने बेटे और बहू से कहा, तुम दोनों ये घर खाली कर दो। ये सुनकर बहू और बेटे के चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मोहन जी ने कहा, ये घर अब मैंने वृद्धाश्रम को दिया है, जहाँ मेरे जैसे लोग रहेंगे। तुम्हारे होते हुए भी तुमने कभी मेरी कदर नहीं की। बेटा अगर बाप को ना समझ सके तो बाप को भी बेटे को समझना नहीं चाहिए। मेरे उम्र के लोगों के साथ मेरे बचे हुए दिन अच्छे जाएंगे। उन जरूरतमंद लोगों को आसरा मिल जाएगा। तुम तो कहीं भी रह सकते हो। मोहन जी के चेहरे पर अब अजीब सा सुकून था। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।